चलो देखो इसके बाद, अब इसका टाइप नंबर बी क्या है, आयतन पे आधारित प्रश्न, ठीक है ना। आयतन में आपको पता है आयतन काय का निकालते अपन, मतलब किस चीज का ज्ञात होता, 3D फिगर का, हमने बता दिया आपको घन घनाभ बेलन गोला, ठीक है ना, यही सबका। अब अगर उनने बोला जैसे घन में एक भुजा बढ़ गई तो आपको पता है लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी और ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए अपन कितनी बार वृद्धि करेंगे, 3 बार वृद्धि करेंगे अपन, कितनी बार। अगर वो एक बार देगा ना 10% वृद्धि, आयतन बताओ, तो अपन कितनी बार बनाते 10%, 3 बार। अगर उसने अलग से दे दिया कि एक बार 10%, एक बार 20%, एक बार 30%, तो कोई दिक्कत नहीं, 10% लंबाई, 20% चौड़ाई और 30% ऊंचाई। लेकिन सुना अच्छे से, लेकिन अगर उसने सिर्फ 2 बार दिया परसेंटेज, उसने बोला 10% और 5% वृद्धि होती है, तो 10% को बढ़ाएंगे अपन 2 बार और 5% को बढ़ाएंगे अपन 1 बार। क्यों? क्योंकि 10% को 2 बार अपन इसलिए बढ़ाएंगे, पहले अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसका, क्या ज्ञात करेंगे, और फिर 5% 1 बार बढ़ाएंगे अपन। देगा वो कितने परसेंट, 2, ओनली 10% और 5%, ठीक है ना। लेकिन अपन बढ़ाएंगे कितनी बार, 3 बार। 10% को कितनी बार, 5% कितनी बार, क्योंकि आप समझ गए पहले क्या ज्ञात करेंगे अपन, उसका क्षेत्रफल, फिर 5% बढ़ा के उसका आयतन। बढ़िया समझ गए, ओके। अब देखो 5 सवाल हैं इसमें, देखो क्या लिखा, एक गोले के व्यास में 10% कमी की गई, उसका आयतन बताओ, आयतन में कितनी परसेंट कमी की है, कितनी बार कमी, 3 बार। देखो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन, फिर वही 100 मानेंगे, कितनी परसेंट कमी, बोलो सीधी कमी करके, कितना, 90 पे कितनी परसेंट कमी, 90 का 10% घटा के बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, अब 81 पे कितनी परसेंट कमी, 10% कमी। 10% हमने आपको बताया, सिर्फ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया करो, 8.1, 8.1 की कमी। घटाना कैसे है, 81 में से पहले आप 8 घटाएंगे तो 73, और 73 में से आप 10 पैसे और घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 72.9, हो गया 3 बार। पहले क्या था, आज कितना है, टोटल कमी कितनी, 27.1% की क्या आ जाएगी कमी आयतन में। क्लियर है क्या, समझ गए आप लोग, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसी बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाएगी और ऊंचाई कितनी बढ़ाएगी, हम आपको पहले बोल चुके, पहले क्या ज्ञात करेंगे अपन, क्षेत्रफल, इसलिए 5% को कितनी बार बढ़ाना अपन को, 2 बार, और लास्ट में 1 बार 10%। क्लियर है, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले 100 पे कितने परसेंट, 5% वृद्धि, कितना हो जाएगा, अब 105 पे कितने परसेंट, फिर 5%। आपको पता है 10% कितना होगा इसका, 10.5, तो 5% कितना होगा इसका, 5.25, सही है। 5.25 बढ़ाएंगे अपन, 105 में 5.25 जोड़ो, 110.25, सही है, ओके। 5% अपन ने कितनी बार कैलकुलेट कर दिया, 2 बार। अब 1 बार 10% काय पे, 110.25 पे कितनी परसेंट, 10%। वृद्धि कमी, क्या वृद्धि, तो देखो आप इसका 10% क्या होगा, यहां से पॉइंट हटा के यहां पॉइंट अपन लगा देंगे, कितना हुआ 11.025, सही है। तो 11.025 काय में जोड़ना अपन को, लो यहां जोड़ो, 110.25 में 11.025 जोड़ देंगे अपन, यहां कुछ नहीं है तो अपन 0 लगा लें, सही है क्या, ओके। तो आपका 5, 7, 2, 1, 2, 1 कितना आ गया, 121.275। पहले क्या था, आज कितना है, कितनी वृद्धि, तो वृद्धि हो गई कितनी, 275 की वृद्धि हो गई, क्या सही है क्या, समझ गए, बढ़िया, ओके क्लियर। अगर 2 बार परसेंटेज है तो क्या करना, अभी बताया हमने, क्या करेंगे, हाँ पहले वाले को फिर 1 बार, क्लियर। अगर 1 बार परसेंट है तो 3 बार बढ़ाना, उसी को ऊपर था देखो 10%। लेकिन अगर 3% है, वो बोला 10% लंबाई, 20% चौड़ाई और 30% ऊंचाई, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 10 फिर 20 और फिर 30, क्लियर है। और देखो आप आगे, अब लिखा एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो आयतन में
कितनी परसेंट वृद्धि हुई, सिर्फ एक बार दिया ना, कितनी वृद्धि दे रहा वो 10%। कितनी बार बढ़ाना अपन को, तो यहाँ देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, 100 पे कितने परसेंट, 10% वृद्धि, बोलते जाओ। अब 110 पे कितने परसेंट, 10% कितना होता, बढ़ाओ। अब 121 पे कितने परसेंट, 10% कितना होता, 12.1, 12.1, सही है। 121 में 12.1 जोड़ दो, कितना आएगा, 133 पहले क्या था, आज कितनी वृद्धि, 33.1% वृद्धि, सही है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगला है, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 घटाई गई, मतलब 10%, 20%, 10% घटाई गई, आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। अब देखो तीनों दे रहे हैं ना, वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दे रहे हैं ना, तो और दिक्कत नहीं, अलग अलग काउंट कर दो, सही है क्या। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 100, बोलो कितनी परसेंट कमी, 10% कमी, बोलो 90। अब 90 पे कमी की वृद्धि क्या होगा, कमी, कितनी कमी, 20%, 10% 9, 20% घटाओ 18, 72। एक बार और करना कमी अपन को, 72 पे कितना कमी, 10% कितना होता, 7.2, 7.2। आपको नहीं घटाना, देखो हम बता रहे हैं, 72 में से पहले 7 घटाया करो, सो 65। अब 65 में से 0.2 माने 20 पैसे, तो कितना बचा, 64.8, 64.8, 64.8। पहले क्या था 100, आज कुल कितनी कमी, 35.2% की कमी आ गया, क्या सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा, अच्छे से देखो यार, लास्ट है, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। पहले 10 और 20 को क्या करना, घटाना है, 5 क्या करना, तो यहाँ देखो आप लास्ट क्वेश्चन 100 कितना घटाना, 10% घटाओ, 90 पे 20% घटाया अपन ने, 9 दूनी घटाओ 18। अब 72 पे 5% क्या करना, बढ़ाना, इसका 10% 7.2, ठीक है, 7 कितना परसेंट निकालना, 5%, 7.2 का आधा कर दो। कैसे कर दिया करो, तो मैं डायरेक्ट तो कर नहीं पाना, पहले 72 के आधी कर दिया करो, 36 माने 3.6, सही है। 3.6 क्या करना, बढ़ाना है घटाना है, बढ़ाना है ना, तो 72 में 3 जोड़ो, 75.6। पहले क्या था, आज कितनी कमी कुल, हाँ 24.4, 24.4% की कमी आ गई। क्लियर है क्या क्वेश्चन, समझ में आ गए। फिर से एक बार लास्ट बार बता रहा है, क्षेत्रफल में कितनी बार वृद्धि कमी, 2 बार वृद्धि कमी, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल ज्ञात होता है 2D फिगर का। आयतन में कितनी बार वृद्धि कमी, 3 बार, क्योंकि आपको पता है जी ज्ञात होता है किसका, 3D फिगर का। क्लियर है, ओके, लिख लो, चौथा टाइप का कंप्लीट करो, नोट जल्दी।